मैथ्स चैम्प। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल 18 तक कर लिए थे, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं उन्हें चैप्टर के एंड में देखेंगे। जो उनसे इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ A is a matrix of order m cross n, then the matrix of order n cross m is known as transpose of A। A के ट्रांसपोज को हम कैसे लिख सकते हैं? A डैश और A रेज टू पावर T। ये ट्रांसपोज की नोटेशन है, या तो T से नोट कर सकते हैं या फिर डैश से नोट कर सकते हैं इसको। अब एक एग्जांपल लें तो क्या होगा? एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 8 9। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए चाहे तो डैश से रिप्रेजेंट कर लो या टी से रिप्रेजेंट कर लो, तो उसका ऑर्डर अब क्या होगी? वो मैट्रिक्स ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी और जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पर आकर रोज़ बन जाएंगी। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 2 होगा। तो यहाँ से रो 1 को लिखेंगे तो ये कॉलम की फॉर्मेट में जाएगा। 1 2 3 रो, यहाँ पर रो है तो ट्रांसपोज के अंदर वो क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर रो सेकंड है तो वो क्या हो जाएगा? कॉलम सेकंड। इंटरचेंज हो जाएंगी और ये हमारी आ गया ए ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। आई होप आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पर रोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रो थी तो कॉलम में कन्वर्ट होगी और जो ये कॉलम है 1 5 ये यहाँ पर रो होगी। 2 8 कॉलम सेकंड है तो ये रो सेकंड होगी। 3 9 क्या है? कॉलम 3 है तो ये रो 3 में कन्वर्ट होगी। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? जो मैट्रिक्स है वो इटसेल्फ आ जाएगी। अगर हम इसका एग्जांपल लें कोई भी, जैसे 2 क्रॉस 2 का ही ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स है। पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे हम तो वो क्या आएगा? जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर 3 4 और जो हमारे कॉलम्स थे वो यहाँ पर रो में कन्वर्ट हो गई। अब ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमें ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है। अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, अब इस मैट्रिक्स का वापस फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा? 1 3
यहाँ पर 2 4 ये आ जाएगा। और आप देख सकते हो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल है 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों इक्वल हैं। तो ये किसके इक्वल है ए के इक्वल है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ए का ट्रांसपोज अगर के यहाँ पर क्या है के इज़ अ स्केलर कोई भी नंबर है तो उसका क्या होगा वो नंबर वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा और जो अंदर मैट्रिक्स है सिर्फ उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये कैसे ओपन होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज अलग से बी का ट्रांसपोज अलग से एडिशन ऑपरेशन था तो एडिशन ऑपरेशन लगाते हो। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये ट्रांसपोज की और इसका यूज़ भी बहुत है ए बी का ट्रांसपोज। एडिशन में तो डायरेक्ट ओपन हो गई थी ए आगे था तो ए आगे बी था तो बी पीछे आ जाएगा लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा जो पीछे एलिमेंट है वो उसका ट्रांसपोज पहले होगा और इसका ट्रांसपोज जो आगे है इसका ट्रांसपोज क्या होगा बाद में होगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना इसका बहुत यूज़ होगा। अब एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट में 2 पार्ट्स हैं एक पार्ट मैं करा रही हूँ सेकंड आप खुद कर लेना सिंपल है दोनों ही पार्ट्स। हमें क्या करना है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। जो ये मैट्रिक्स है इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है उसको मान लो हमने ये डिनोट कर दी ए से मैट्रिक्स तो हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या है जो हमारी रो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगी सिर्फ इतना याद रखो और जो हमारे कॉलम्स हैं वो रोज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। ये सेकंड रो को हम कॉलम के फॉर्मेट में लिख लेंगे थर्ड रो को भी तो ये हमारा आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें यही निकालना था। ये था हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकंड क्या है इफ़ ए का ट्रांसपोज दे रखा है हमें 3 4 -1 2 0 1 और एक मैट्रिक्स भी दे रखी है -1 2 1 1 2 3। अब हमें ई मैट्रिक्स निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए का ट्रांसपोज का अगर एक बार फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो वो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। हमें ए निकालनी है ए निकालने के लिए हम जो ए ट्रांसपोज है इसका एक और बार क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी ए मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो है तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा -1 2 कॉलम सेकंड 0 1 कॉलम थर्ड ये हमारी आ गई ए मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है ये हमें प्रूव करना है। तो करते हैं प्रूव। पहले निकालना है ए माइनस बी। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए की वैल्यू क्या है 3 4 -1 2 0 1 और बी क्या है वहाँ से ये मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। ये पहले माइनस साइन अंदर ले लेते हैं ताकि इजी हो थोड़ा सा डायरेक्ट माइनस करते हैं हम 3 + 1 4 -1 -2 -3 0 + -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2
ये हमारी आ गया ए माइनस बी, लेकिन निकालना क्या है हमें, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अब इसका जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड हुई है ये है ए माइनस बी। अब हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो क्या होगा, इसका जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 4 - 3 - 1, और जो ये रो सेकंड है वो कॉलम सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे आ गया ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल प्रूव करना है हमें, ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल। ए का ट्रांसपोज तो हमें गिवन है, ए का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज हमें निकालना है। बी का ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या आएगा, जो ये रो है, रो फर्स्ट ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी -1 2 1, और जो रो सेकंड है वो कॉलम सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी 1 2 3। अब ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज करना है। ए के ट्रांसपोज की वैल्यू ये दे रखी है, आगे लिख लेती हूँ। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, यहाँ पर ये वैल्यूज लिख ली है मैंने। अब हमें करना है माइनस, तो पहले इसको अंदर ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए कि यहाँ पर माइनस आ जाए। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 1 4, 4 - 1 3, -1 - 2 -3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1, 1 - 3 -2। यह आ गया हमारा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यहाँ से हमारा ए माइनस बी ट्रांसपोज क्या आया था, 4 3 -3 0 -1 -2, और ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना था, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव करना था। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर वही वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, 4 3 -3 0 -1 -2। तो जो हमारा ए माइनस बी ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था। इसका फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना, उसमें सिर्फ प्लस है और बाकी सब सेम है। एग्जाम्पल थर्ड क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू -1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू -2 -1 -4। हमें वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। पहले हम निकाल लेंगे ए बी की वैल्यू, पहले आगे लिखेंगे ए, बाद में लिखेंगे बी, -2 -1 -4। अब मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -2 +2, इसकी करेंगे इसके साथ -1 × -1, तो ये आ जाएगा +1। यहाँ पर -1 × -4 ये आ जाएगा प्लस का 4, 2 × -2 -4, 2 × -1 -2, 2 × -4 -8, 3 × -2 -6, 3 × -1 -3, 3 × -4 -12। ये हमारा आ गया ए बी, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा। यहाँ पर रो सेकंड कॉलम सेकंड, -4 -2 -8, ये रो 3 है तो कॉलम 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, -6 -3 -12। अब हमें निकालना है बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये है बी, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज -2 -1 -4 ये हो जाएगा। और ई मैट्रिक्स थी हमारी
-1 2 और 3 ये थी हमारी ए मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो ये कॉलम है ये रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज होगा -1 2 3 इसका ट्रांसपोज होगा। अब हमें निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स है उसको पहले लिखेंगे और जो ए मैट्रिक्स है उसको बाद में लिखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, -2 इंटू -1 +2, इसकी करेंगे तो -4 -2 इंटू 3 ये आ जाएगा -6 -1 इंटू -1 +1 -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू 3 -3 और यहाँ पर -4 इंटू -1 +4 -4 इंटू 2 -8 -4 इंटू 3 -12 ये आ गया हमारी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और हमें प्रूव क्या करना था, जो ए बी के मल्टीप्लाई करेंगे उसका बाद में ट्रांसपोज करेंगे वो किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ से ए बी ट्रांसपोज 2 -4 -6 1 -2 -3 4 -8 -12 ये किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। 2 -4 -6 1 -2 -3 4 -8 -12 ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब हम लिख देंगे कि जो ए बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यही हमें प्रूव करना था, ये सॉल्यूशन है। इसका एक और पार्ट है सेकंड, वो आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं आए तो कमेंट करके नीचे लिख देना। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। एग्जाम्पल 4 खुद कर लेना, इजी सा है। ए मैट्रिक्स दे रखी है और उसका ट्रांसपोज करके सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 5। ये है एग्जाम्पल 5। इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखी है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा, हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और वो किसको सेटिस्फाई कर रही है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। व्हेन a प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, √2i2। इस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे क्योंकि हमारे पास ए ट्रांसपोज नहीं है और हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ से इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये साइन अल्फ़ा आ जाएगा। रो सेकंड कॉलम सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पर कोस अल्फ़ा ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए क्या है, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, यहाँ से कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये ए का ट्रांसपोज है। पहले इसको सोल्व कर लेंगे। कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा 2 कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, कोस अल्फ़ा 2 कोस अल्फ़ा। ये हमारा आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। और वो किसकी इक्वल कह रखा है, जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो किसकी इक्वल है, √2i2 क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2 × 2, वो हो जाएगी 1 0 0 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, √2 0 0 √2। अब ये इसके इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है हमारा, 2 कोस अल्फ़ा 0 0 2 कोस अल्फ़ा।
इसको लिख लेंगे 2 cos अल्फ़ा 0 0 2 cos अल्फ़ा। जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, √2 0 0 √2 इक्वल है, इक्वल ऑर्डर है, तो जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से 2 cos अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, √2 के इक्वल आ जाएगा। cos अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, √2/2। उसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 1/√2। अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कोस इनवर्स 1/√2 आ जाएगा। और ये 1/√2 कितने पर होती है वैल्यू, π/4 पर, π/4 पर हो जाएगी वैल्यू। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली हमने, तो ये आ गई π/4। और यही निकालना था, ये 0 से π/2 के बीच में ही है। ये है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखे हैं, इज़ अ मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू ए का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल है, 9i3 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। हम जो गिवन कंडीशन है इसका यूज़ करेंगे। ए इंटू ए का ट्रांसपोज को किसके इक्वल आना चाहिए, 9i3 के इक्वल है। तो पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका, जो रो 1 है वो कॉलम 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रो 2 है वो कॉलम 2, जो रो 3 है वो कॉलम 3। ये हमारे आ गया ए ट्रांसपोज। और हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज चाहिए। पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 -2 A 2 B। इसको यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 1 2 2 2 1 -2 A 2 B इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है, 1 2 A 2 1 2 2 -2 B। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें रो फर्स्ट की कॉलम फर्स्ट के साथ। पहले 1 × 1 1 2 × 2 4 2 × 2 +4। अब कॉलम सेकंड के साथ करेंगे 1 × 2 2 2 × 1 +2 2 × -2 -4। यहाँ पर करेंगे 1 × a आ जाएगा। यहाँ पर 2 × 2 +4 2 × b +2b। अब रो सेकंड की करेंगे कॉलम फर्स्ट के साथ। पहले 2 × 1 2 1 × 2 +2 -2 × 2 -4 आ जाएगा। 2 × 2 4 1 × 1 +1 -2 × -2 +4 2a +2 यहाँ से -2b a × 1 a +2 × 2 4 यहाँ से +2b। अब रो 3 की करेंगे कॉलम सेकंड के साथ a × 2 2a 2 × 1 +2 और यहाँ से -2b a × a स्क्वायर 2 × 2 +4 b × b +b स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा 4 + 4 + 1 9 आ जाएगा। यहाँ से +2 +2 4 हो जाएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 0। यहाँ पर क्या है a + 2b + 4। यहाँ से 2 + 2 4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। यहाँ से 4 + 4 8 + 1 9। यहाँ से क्या आएगा 2a - 2b
+2 आ जाएगा। बस रीअरेंज करें, जो कांस्टेंट है वो पीछे लिख लिया है, सिर्फ यहाँ से करेंगे तो 2a - 2b +2, और यहाँ से करेंगे तो a² + 4 + b²। ये हमारे आ गया a × a का ट्रांसपोज। और वो हमें किसके इक्वल दे रखा था कंडीशन में, 9i3 यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 3। ये यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 9i3, ये 9 स्केलर है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 × 1 9, इसके करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और बाकी के साथ करेंगे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर की। अब इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ से 0 0 के इक्वल है, यहाँ से a + 2b + 4 वो 0 के इक्वल है, यहाँ से 2a - 2b + 2 0 के इक्वल है। दो कंडीशंस मिल गई हैं, हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी वही दो कंडीशंस आ रही हैं, तो इन दोनों का यूज़ करेंगे और सोल्व कर लेंगे। a + 2b वो किसके इक्वल है, -4, यहाँ से 2 कॉमन लेके उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा a - b, और यहाँ पर +1 रह जाएगा तो वो उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, a + 2b = -4, a - b = -1। यहाँ पर माइनस साइन, ये प्लस और ये प्लस, a से कैंसिल हो जाएगा, +2b + b 3b आ जाएगा, और यहाँ से -4 + 1 -3 आ जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पर पुट कर देंगे, a - b की वैल्यू क्या है, -1 = -1, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस +1 = -1, ये उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -2। इस एग्जाम्पल में a और b की वैल्यू से निकालनी थी, a की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू आ गई -1। एग्जाम्पल 7 ईजी सा है, उसमें a मैट्रिक्स दे रखी है, उसका और उसका फिर ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करना है और वो i3 के इक्वल प्रूव करना है। आप खुद कर लेना, इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगेगी, वो क्या है, li² + mi² + ni², वो 1 के इक्वल होगा, और जो LILJ + MIMJ + NINJ वो 0 के इक्वल होगा। इन दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है। यहाँ पर क्या होंगे, जो नंबर्स हैं वो सेम होंगे, जैसे L1² + M1² + N1² वो 1 के इक्वल होगा, ऐसे ही L2 M2² + N2² वो भी 1 के इक्वल होगा, लेकिन L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 वो 0 के इक्वल होगा। तो आप ये एग्जाम्पल खुद ट्राई कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। Thank you for watching the video.